365 बुकनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी पुस्तक चल रही है आपके अवचेतन मन की शक्ति यानी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, अध्याय 3। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति, अध्याय 3 का नाम है। अब इसमें हमने एक पार्ट पहले दे दिया है। अगला पार्ट है अवचेतन शरीर के सभी कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है। चाहे आप जाग रहे हों या सोए हुए हों, आपके अवचेतन मन की अथक शक्ति आपके शरीर के सभी इम्पोर्टेंट वर्क्स को कंट्रोल करती है। इसमें आपके चेतन मन के द्वारा किसी तरह के दखल की ज़रूरत नहीं होती। जब आप सो जाते हैं तब भी आपका हृदय धड़कता रहता है। आपके सीने और फेफड़ों की मांसपेशियां फेफड़ों में हवा भरती और निकालती रहती हैं। आपके शरीर की कोशिकाओं के काम के कारण निकली कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में ताज़ी ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर भर ली जाती है, जिसकी आपको कार्य करने के लिए ज़रूरत होती है। आपका अवचेतन मन आपकी पाचक प्रक्रियाओं और ग्रंथियों के स्राव के अलावा आपके शरीर के अन्य सभी अद्भुत जटिल कार्यों को कंट्रोल करता है। यह सब लगातार होता रहता है, चाहे आप जाग रहे हों या सोए हुए हों। अगर आपको अपने शरीर के सभी काम चेतन मन से करने पड़ें तो आप निश्चित ही मशीन असफल हो जाएंगे। आप शायद बहुत जल्दी मर जाएंगे। ये प्रक्रियाएं बहुत जटिल हैं और आपस में बुरी तरह गुथी हुई हैं। हार्ट लंग मशीन, जिसका इस्तेमाल ओपन हार्ट सर्जरी में किया जाता है, आधुनिक चिकित्सा तकनीक का चमत्कार है। बहरहाल इसके काम आपके अवचेतन मन की तुलना में बहुत आसान हैं, जो साल में 365 दिन काम करता है और वह भी 24 घंटे। मान लें कि आप किसी सुपरसोनिक जेटलाइनर में बैठकर समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हों और कॉकपिट में घुस जाएं। निश्चित ही आपको हवाई जहाज़ उड़ाना नहीं आता है, लेकिन आप पायलट का ध्यान भटकाकर परेशानी ज़रूर खड़ी कर सकते हैं। इसी तरह से आपका चेतन मस्तिष्क शरीर को तो नहीं चला सकता, लेकिन यह इसके सही तरह से काम करने के रास्ते में बाधा ज़रूर कर सकता है। चिंता, तनाव, डर और निराशा हृदय, फेफड़े, आमाशय और आंतों के लिए सामान्य कार्यों में बाधा डाल सकती है। डॉक्टर अब इस बात पर ध्यान देने लगे हैं कि तथाकथित तनाव संबंधी बीमारियां कितनी गंभीर हैं। कारण यह है कि तनावपूर्ण विचार आपके अवचेतन मन के सामंजस्यपूर्ण काम में बाधा डालते हैं। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से विचलित महसूस करते हैं तो आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वह है शिथिल होना, आराम करना, और यह शांति, सामंजस्य और दैवी विधान को स्थापित करे। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर की समूची कार्यप्रणाली दोबारा सामान्य हो गई है। आपके अवचेतन मन से अधिकार और विश्वास के साथ बोलें। यह आपके आदेश का पालन करके प्रतिक्रिया करेगा। आप अपने अवचेतन में अपने लिए कैसे काम करवा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह एहसास करना है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता है। यह कभी रुकता नहीं है, यह दिन रात नहीं देखता है, यह छुट्टी नहीं लेता है, यह दिन रात सक्रिय रहता है, चाहे आप इस पर काम करें या न करें। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इस खामोश प्रक्रिया को चेतन रूप से देख या सुन नहीं सकते। आपका पाला हर बार अपने अवचेतन मन के बजाय
अपने चेतन मन से पढ़ता है। बस अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की आशा करते रहें और यह पक्का करें कि आपके आदतन विचार अच्छी, सुंदर, सच्ची, न्यायपूर्ण और सद्भावनापूर्ण चीज़ों पर केंद्रित हों। अपने चेतन मन का ध्यान रखें और दिल में जान लें कि आपका अवचेतन मन आपके ही आदतन विचारों के अनुरूप परिणाम दे रहा है, व्यक्त कर रहा है और परिस्थितियां बना रहा है। याद रखें, जिस तरह पानी उसी पाइप का आकार ले लेता है जिसमें से वह बहता है, उसी तरह आप में जीवन सिद्धांत आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रवाहित होता है। दावा करें कि आपके अवचेतन की उपचारक शक्ति आपके भीतर सामंजस्य, सेहत, शांति, सुख और प्रचुरता के रूप में प्रवाहित हो रही है। ज्ञानी व्यक्ति या सच्चे मित्र के रूप में इसकी कल्पना करें। दृढ़ता से यकीन करें कि यह आपके भीतर लगातार प्रवाहित हो रहा है, आपको सजीव बना रहा है, प्रेरित कर रहा है और समृद्ध बना रहा है। यह इसी तरीके से प्रतिक्रिया करेगा जैसा आप यकीन करेंगे, वैसा ही आपको मिलेगा। अवचेतन का उपचारक सिद्धांत आंखों की रोशनी कैसे लौटाता है? देखिए, दुनिया के सबसे मशहूर उपचारक धर्मस्थलों में से एक दक्षिण पश्चिमी फ्रांस का लुर्डेस है। लुर्डेस के चिकित्सा विभाग में बहुत सी फाइलें हैं जिनमें चमत्कारी उपचारों का विस्तृत विवरण है। इनमें से एक मैडम बायर का उपचार था। मैडम बायर नेत्रहीन थी। उनकी चक्षु तंत्रिकाएं अक्षीण और बेकार हो चुकी थी। लुर्डेस आने के बाद उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। उनकी जांच करने वाले कई डॉक्टरों ने प्रमाणित किया कि उनकी चक्षु तंत्रिकाएं अब भी बेकार थी, लेकिन इसके बावजूद वे देख सकती थी। 1 महीने बाद दोबारा जांच में यह पाया गया कि उनका चक्षु तंत्र दोबारा ठीक होकर सामान्य हो गया था। लेखक को पूरा यकीन है कि मैडम बायर धर्मस्थल के पानी से ठीक नहीं हुई थी। उनका उपचार तो उनके ही अवचेतन मन ने किया था, जिसने उनके विश्वास पर प्रतिक्रिया की। उनके अवचेतन मन के भीतर के उपचारक सिद्धांत ने उनके विचार की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया की। विश्वास अवचेतन मन तक पहुंचा विचार है। विश्वास का अर्थ है किसी भी चीज को सच मानना। जिस चीज पर विश्वास हो जाता है वह अपने आप हो जाती है। निसंदेह मैडम बायर इस धर्मस्थल पर बड़ी उम्मीद और आस्था के साथ गई थी। वे अपने दिल में जानती थी कि वे ठीक हो जाएंगी। उनके अवचेतन मन ने इसी के अनुरूप प्रतिक्रिया की और हमेशा मौजूद उपचारक शक्तियों को सक्रिय कर दिया। अवचेतन मन जिसने आपकी आंख बनाई थी, निश्चित रूप से एक मृत तंत्रिका को दोबारा सजीव कर सकता था। रचनात्मक सिद्धांत ने जिस अंग की रचना की थी वह उसकी दोबारा रचना कर सकता था। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगा। अपने अवचेतन मन तक पूर्ण स्वास्थ्य का विचार कैसे पहुंचाएं? लेखक एक बार जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में एक मेथोडिस्ट पादरी से मिले। उन्होंने लेखक को बताया कि वे बुरी तरह फैल चुके फेफड़ों के कैंसर से कैसे उबरें। उन्होंने पूर्ण स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाकर यह चमत्कारी परिणाम पाया। लेखक के आग्रह पर उन्होंने बताया कि उस प्रक्रिया का जो विस्तृत वर्णन भेजा है उसे वे आपके सामने रख रहे हैं। दिन में कई बार वह खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह शिथिल कर लेते थे। वे अपने शरीर से यह बोलकर खुद को
शिथिल करते थे। मेरे पंजे शिथिल हैं, मेरे टखने शिथिल हैं, मेरे पैर शिथिल हैं, मेरे आमाशय की मांसपेशियां शिथिल हैं, मेरा दिल और फेफड़े शिथिल हैं, मेरा सिर शिथिल है, मेरा पूरा अस्तित्व बिल्कुल शिथिल है। लगभग 5 मिनट बाद वे खुशी की उनिंदी अवस्था में पाते थे। फिर इस सत्य की घोषणा करते थे, ईश्वर की पूर्णता अब मुझ में व्यक्त हो रही है। संपूर्ण स्वास्थ्य का विचार अब मेरे अवचेतन मन में भर रहा है। ईश्वर ने मेरी जो छवि बनाई है वह आदर्श छवि है और मेरा अवचेतन मन ईश्वर की उसी आदर्श छवि के अनुसार मेरे शरीर को दोबारा बना रहा है। इस पादरी का उल्लेखनीय उपचार हुआ और वे पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था वह संपूर्ण स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का सीधा और सरल तरीका था। स्वास्थ्य के विचार को अवचेतन मन तक पहुंचाने का एक और अद्भुत तरीका अनुशासित था या वैज्ञानिक कल्पना है। लेखक ने लकवे के एक मरीज को बताया कि वह कल्पना में स्पष्ट तस्वीर देखे कि वह अपने ऑफिस में चहलकदमी कर रहा है, डेस्क छू रहा है, फ़ोन का जवाब दे रहा है और वे सारे काम कर रहा है जो वह सामान्य स्थिति में करता है। लेखक ने उन्हें बताया कि उसका अवचेतन मन संपूर्ण स्वास्थ्य की मानसिक तस्वीर को स्वीकार कर देगा। उसने खुद को इस भूमिका में झोंक दिया। उसने सचमुच महसूस किया कि वह अपने ऑफिस में लौट चुका है। वह जानता था कि वह अपने अवचेतन मन को एक मूर्त और निश्चित काम दे रहा है। उसका अवचेतन मन वह फिल्म थी जिस पर तस्वीर की छाप छोड़ी जा रही थी। उसने कई सप्ताह तक गहनता से तस्वीर देखी। फिर एक दिन टेलीफोन की घंटी उस वक्त बजी जब बाकी सब लोग बाहर थे। टेलीफोन उसके पलंग से 12 फुट दूर रखा था। बहरहाल वह जैसे तैसे इसका जवाब देने में कामयाब हो गया। उसी पल से उसका लकवा गायब हो गया। उसके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति ने उसकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया की और उपचार संभव हो गया। यह व्यक्ति एक मानसिक अवरोध से पीड़ित था जिसने मस्तिष्क में उत्पन्न तंत्रिका आवेगों को उसके पैरों तक पहुंचाने से रोक दिया था, इसलिए वह चल नहीं पाता था। अब उसने अपना ध्यान अपने भीतर की उपचारक शक्ति पर केंद्रित किया तो उसके एकाग्र ध्यान से शक्ति प्रवाहित होने लगी और वह दोबारा चलने लगा। जो भी आप प्रार्थना में करें मांगेंगे, विश्वास रखने पर वह आपको मिल जाएगा। याद रखने लायक विचार, आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं को कंट्रोल करता है और सभी समस्याओं के जवाब जानता है। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। सोने से पहले अपने अवचेतन मन में कोई विशिष्ट आग्रह करें और इसकी चमत्कारी शक्ति देखें। नंबर 3, आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं वह परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होती है। नंबर 4, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम शाश्वत है। आपका विचार क्रिया है और उस विचार पर आपका अवचेतन मन स्वतः प्रतिक्रिया करता है। नंबर 5, सारी कुंठा अधूरी इच्छाओं के कारण पैदा होती है। अगर आप बाधाओं, विलंब और मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका अवचेतन मन उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। नंबर 6, जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध और सामंजस्य तरीके से प्रवाहित हो सकता है, बशर्ते आप चेतन रूप से दृढ़ता से कहें, मैं विश्वास करता हूँ कि जिस अवचेतन मन ने मुझे ये इच्छा दी है वही इसे मेरे द्वारा पूरा कर रहा है। नंबर 7, आप चिंता, तनाव और डर के कारण अपने हृदय, फेफड़ों और अन्य अंगों की
सामान्य लय को गड़बड़ कर सकते हैं। नंबर 8, अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते रहें। आपका अवचेतन मन निष्ठा से आपके आदतन विचारों को साकार कर देगा। नंबर 9, अपनी समस्या के सुखद अंत या समाधान की कल्पना करें। उपलब्धि के रोमांच को महसूस करें। आप जो भी कल्पना करेंगे या महसूस करेंगे उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार करके परिणाम में बदल देगा। धन्यवाद।